नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज 9 जनवरी 2021 को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ग्राम सचिव का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है 2 शिफ्ट में। तो इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट में आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, एक एक घंटे, डेढ़ या दो घंटे के वीडियोज आपको मिल रहे हैं। बिल्कुल छोटे से छोटा वीडियो होगा और सभी 90 क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो ठीक है, आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है? तो दीपक की आयु है 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषाई और प्रादेशीय या प्रांतीय विविधता से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 51A। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी कारो स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी, पंचकुला में। प्रश्न 4, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो ये हुआ था सरदार हुकुम सिंह। प्रश्न 5, तांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मी पहले खिलाड़ी का नाम बताइए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, साइना नेहवाल। प्रश्न 7, खालिस्तान एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है। डैश इज अ कनेक्शन लेस अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 8, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1977 में। प्रश्न नंबर 9, 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंचकुला। तो पंचकुला है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 1977 में अशोक मेहता समिति ने खालिस्तान की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी। तो किसकी? मंडल पंचायत की। प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 एक मैथ का है। यदि x और y ऋणात्मक हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो आपके पास यहाँ ऑप्शंस दी गई हैं। x + y इज पॉजिटिव, xy इज पॉजिटिव, x - y इज पॉजिटिव। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू ओनली। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप खालिस्तान को अपनाया गया। तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न नंबर 13, हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी खालिस्तान के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। तो ये होते हैं अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण में ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, हर्ष चरित्र। प्रश्न 15, अलोरा का कैलाश मंदिर खालिस्तान द्वारा बनवाया गया। तो ये बनवाया गया कृष्ण वन के द्वारा। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम। तो काफी आसान है, ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 17, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। प्रश्न 18, एक बाइट के आधे भाग को खालिस्तान कहा जाता है? तो निबल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ली कार्बूसियर। प्रश्न 20, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय एक्ट के 10 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये है सामान्य समिति, ऑप्शन बी। प्रश्न 21, खालिस्तान एक नियम है जो इससे संबंधित है कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्ट किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाटा वैलिडेशन रूल। डाटा वैलिडेशन रूल सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है? तो ये है मतदाताओं की सूची तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित 3 शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त विवरण चुनिए। तो ये है 3 शब्द है, मक्खी, मधुमक्खी और चींटी। तो ये क्या है? कीट है। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा
में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लेखित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, धारा 221। क्वेश्चन 25, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल को हाल ही में आरंभ किया है? तो यह आरंभ किया है भारतीय रेलवे ने। प्रश्न नंबर 26, नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है? तो पंचकुला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, रेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, मेवात। क्वेश्चन नंबर 29, बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 1971। हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है घग्गर हकरा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 31, वह संख्या चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो ये 59 जो है वो अन्य तीनों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, चरखी दादरी। क्वेश्चन नंबर 33, शासक विग्रह राज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं? तो 33वें का आंसर ऑप्शन नंबर सी, टोपरा स्तंभ। क्वेश्चन 34, बूंदे स्टेक और बूंदे त्रेट खालिस्तान में विधायिका के 2 स्तन हैं? तो किसके हैं? ये हैं जर्मनी के। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? तो रेवाड़ी मंडल नहीं है इनमें से। क्वेश्चन 36, हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी, शेख फरीद ने। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? तो ये है ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 40, एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5,000 उधार लेता है। वह तुरंत उसे 2 वर्ष के लिए एक अन्य व्यक्ति को 6.1/4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। इसके इस अंतरण में प्रति वर्ष लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए, 125। क्वेश्चन नंबर 41, तो यहाँ देखिए यदि इसको ये लिखा जाता है तो कूट का प्रयोग करते हुए इसको क्या लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर सी, संत कबीर दास ने। क्वेश्चन नंबर 43, यदि शब्द बेनिफिशियल के पहले और छठे अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और 7वें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार बदल दिया जाए, तो पुनर्व्यवस्था में बाएं दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो ये होगा एन। क्वेश्चन 44, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये हुई थी 2009 में। क्वेश्चन नंबर 46, जिसकी गतिक ऊर्जा 120 eV हो, उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रांगली तरंगद्वैता क्या होगी? तो दोस्तों अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.112 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण इंडो पैसिफिक क्वाड ग्रुपिंग का सदस्य नहीं है इनमें से? तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 48, डोस का संक्षिप्त रूप? तो ये हो जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी, विच इज द वर्ल्ड डीपेस्ट लेक? तो सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? सबसे गहरी झील विश्व की कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 50, इन हरियाणा HRDFA मीन्स HRDFA की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रश्न नंबर 51, यदि शब्द न्यूटन के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार दाएं से बाएं पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर समान स्थिति में रहेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को कहा जाता है? द डिवाइस दैट होल्ड्स अ डिस्क इज कॉल्ड ए। ऑप्शन नंबर सी,
डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 53 मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। क्वेश्चन नंबर 54 हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सामान्य समिति। क्वेश्चन नंबर 55 हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील को किसने बनाया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजा सूरजपाल ने। प्रश्न नंबर 56 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच खालिस्तान के माध्यम से चुना जाता है, खुला मतदान के माध्यम से। 60 और 75 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 272। क्वेश्चन नंबर 58 प्रश्न चिन्ह को सही विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित करें। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50। क्वेश्चन नंबर 59 को अगर आप सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6440 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 60 बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यही है, इसे कहते हैं एकतारा। क्वेश्चन नंबर 61 मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन खालिस्तान कहलाता है। तो ये कहलाता है एपिस्टियोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से गुजरता है, दिल्ली और पंजाब के फाजिल्का को जोड़ता है? तो ये NH10 है, नया नाम है इसका NH9। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? तो कादम्बरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 MS Excel in MS Excel dash is a text function is useful for combining values from different cells into a single सेल। तो ये हो जाता है नंबर बी कंकैटिनेट। क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर हो जाएगा O2 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 66 24 36 और 40 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है इसका LCM, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 360। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 98। 68 का आंसर हो जाएगा x का मान आपको ज्ञात करना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28। इसी तरह से 69 का आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 254। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिकरण उल्लेखित है? क्वेश्चन नंबर 70 प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भिवानी। क्वेश्चन नंबर 71 यदि एक संख्या की 1/4 की 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10 है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 54। क्वेश्चन 72 हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल। क्वेश्चन 73 पानीपत का प्रथम युद्ध खालिस्तान वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। क्वेश्चन नंबर 74 समरूपता पूर्ण कीजिए, थर्मामीटर अनुपात घड़ी सम अनुपात घड़ी अनुपात। तो ये हो जाएगा घंटा। क्वेश्चन नंबर 75 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो ये किया था 31 जुलाई 1966। क्वेश्चन नंबर 76 हरियाणा का प्रथम राज्यपाल धर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 77 आ गई है इंग्लिश लैंग्वेज से। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मार्क द ऑप्शन ऑफ द पार्ट विद एरर एज योर आंसर। इफ देयर इज नो एरर मार्क डी। इग्नोर एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी। तो दोस्तों ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही इज गोइंग एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 78 चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंटीसेप्टिक। क्वेश्चन नंबर 79 सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 80 81 फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइज। क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडस्ट्रियस। क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बफर्ड। क्वेश्चन नंबर 82 तक हो गए हैं। अब चलते हैं 83, ये हिंदी भाषा के आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 83 किसके अनुसार पद्मावत एक समाशोकित काव्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 84
सूरसागर के रचनाकार हैं? तो सूरसागर के रचनाकार सूरदास। क्वेश्चन 85, निम्न में से कौन सी जीवनी है? तो इनमें से जीवनी है स्मृति के झरोखे से। क्वेश्चन नंबर 86, वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 भाग। क्वेश्चन नंबर 87, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर बी राजकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 88, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो ये कहा गया है बनारस की बोली को। क्वेश्चन नंबर 89, 89, देश विदेश खालिस्तान का समास उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 90, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत के से विकृत होकर हिंदी में आए हैं खालिस्तान कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं तद्भव। तो दोस्तों ये 90 के 90 क्वेश्चंस विद आंसर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं वीडियो में। हमने भरपूर कोशिश की है कि बिल्कुल सही आंसर की आपको प्रोवाइड कराएं। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी का आंसर इसमें सही नहीं दिया गया है वीडियो में, तो आप कमेंट करके नीचे उसका सही आंसर बता सकते हैं, ताकि आपके बाद कोई वीडियो देखे तो उसके लिए वो कमेंट हेल्पफुल हो। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। कल की डेट में जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनकी आंसर की भी हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए कर ले चैनल को सब्सक्राइब। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।